हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर रेस्पिरेशन वाटर के अंदर गिल्स की हेल्प से होता है और इन सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम कॉन्जॉइंट फॉर्म में ब्रैंकियल अपर्चर्स कहते हैं। तो ये हमारा बेलेनोग्लोसस का एक व्यू है जिसके अंदर ये हमारा आगे वाला पोर्शन प्रोबोसिस, पीछे वाला कॉलर और ये वाला हो जाता है हमारा पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन। तो प्रोबोसिस और कॉलर के मिड वेंट्रली पार्ट पर माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हमारा माउथ ओपन हो रहा है और माउथ जब ओपन होता है तो यहाँ से ये अपने अंदर वाटर के साथ साथ ही वाटर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल को भी साथ में लेके आता है। यहाँ से ये कॉलर के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर से होते हुए ये हमारे फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर पहुंच जाता है और इसी पोर्शन के अंदर जो वाटर के अंदर लाया गया जो फूड मटेरियल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल होता है, वो तो एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे से फेरिंग्स के नीचे वाले पोर्शन से निकल जाते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसी पाथवे के अंदर आगे चले जाते हैं। और ये जो वाटर जो हमारा प्रेजेंट होता है, ये वाटर इन ब्रैंकियल अपर्चर्स की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसी सिचुएशन के अंदर वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से ये रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी सिचुएशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर रेस्पिरेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। यहीं पर वाटर की जो घुली हुई ऑक्सीजन थी उसी की हेल्प से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो जो वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन वेंट्रल ब्लड वेसल की कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो जस्ट वाटर के अंदर मिल जाती हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर इसी ब्रैंकियल अपर्चर्स के थ्रू बेलेनोग्लोसस की बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन की जो पूरी मैकेनिज़्म होती है, इसी तरह से बेलेनोग्लोसस में रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म होती है। तो अब हम ब्रैंकियल अपर्चर्स के बारे में उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर्स जो होते हैं उनके अंदर हमको 5 स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं गिल्स बार। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे सेकेंड पॉइंट के अंदर हमारे पास आते हैं स्केलेटल बार। थर्ड पर आते हैं हमारे गिल्स। फोर्थ पर आते हैं हमारे गिल्स पाउच और यहाँ पर हमारे फिफ्थ के अंदर आ जाएंगे गिल्स पोर। ओके, तो ये हमारे ब्रैंकियल अपर्चर्स के स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे ब्रैंकियल्स अपर्चर की। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो जितने भी गिल्स होते हैं वो सभी यू शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका ड्रॉ बना रही हूँ, हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे पहले। ये हमारा एक गिल्स जो यू शेप में है और इसी के पास में ये हमारा दूसरा गिल्स। ये हमारी फेरिंग्स की वॉल है, जो ग्रसनी है इस ग्रसनी की ही वॉल है। ये मैंने बना दी और यहाँ से मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। हाँ, ये कुछ इस टाइप से ये वाला पोर्शन होता है। तो हम बात करें गिल्स बार की, तो इसी ब्रैंकियल अपर्चर्स के अंदर 2 टाइप की गिल्स बार होती हैं, यानी कि गिल्स की छड़ें होती हैं। कितने टाइप की होती है हमारी? ये 2 टाइप की गिल्स छड़ें होती हैं और ये होती हैं प्राइमरी गिल्स बार
और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेरिंक्स वॉल सेप्टम। ओके, और जो हमारी जो सेकंड ये हो जाती है फर्स्ट वाला गिल बार, यानी कि फर्स्ट गिल्स की छड़, और जो दूसरी जो गिल्स की छड़ होती है उसका मैं नाम यहाँ पर लिख रही हूँ, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी गिल्स बार, या फिर इसे हम टोंग बार भी कहते हैं। तो ये वाली जो है हमारे पास प्राइमरी गिल्स बार, हम किसको बोलेंगे, फेरिंक्स वॉल सेप्टम। ये हमारा फेरिंक्स की वॉल थी और इसी वॉल से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक सेप्टम बन गया। तो ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फेरिंक्स वॉल सेप्टम, या फिर इसको प्राइमरी गिल्स बार कहेंगे, इस वाली छड़ को। ओके, देन मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, यहाँ पर इस वाले पोर्शन का प्राइमरी गिल्स बार, और ये जो सेकेंडरी गिल्स बार है हमारी, जिसको हम टोंग बार कहते हैं, तो ये वाली हमारी ये फेरिंग्स के जो गिल्स के अंदर तक जो जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं टोंग बार, या फिर सेकेंडरी गिल्स बार, गिल्स की छड़। तो ये हमारा हो जाएगा टोंग बार। इसी के साथ में ये हमारे गिल्स की जो छड़ें होती है, ये वाला पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट के अंदर जो स्केलेटल बार आती हैं, कंकाली छड़ें, तो इन कंकाली छड़ें, ये छड़ें भी दो टाइप की होती हैं, ये छड़ें भी दो टाइप की होती हैं, और इनके अंदर भी प्राइमरी स्केलेटल बार होता है और सेकेंडरी स्केलेटल बार होता है। लेकिन ये जो कंकाली छड़ें होती हैं, ये भी यू शेप के अंदर होती हैं, लेकिन ये उल्टे यू शेप में होती हैं, इन द सेंस ये इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, तो देन ये हमारी हो जाएगी, ये जो हमारा स्केलेटल बार होता है, यानी कि जो कंकाली छड़ें होती हैं, ये दो टाइप की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होती हैं वो नीचे से ब्रांच हो जाती हैं, और जो सेकेंडरी होती हैं वो ब्रांच नहीं रहती हैं। तो ये हमारी ब्रांच हो जाएगी और ये हमारी ब्रांच नहीं होती हैं। तो इसी के अंदर ये जो प्राइमरी गिल बार था, यानी कि जो सेप्टम बन रहा था, इसी सेप्टम के अंदर स्केलेटल बार की एक जो होती है प्राइमरी स्केलेटल बार, वो यहाँ इसी के बीच में आ जाएगा। प्राइमरी गिल्स बार, ये जो सेप्टम है, इन सेप्टम के अंदर प्राइमरी स्केलेटल बार जो होता है वो आ जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ हमारा प्राइमरी स्केलेटल बार, और यहाँ से ये ब्रांच हो जाएगा। और ये जो सेकेंडरी जो है, ये जो हमारे सेकेंडरी टोंग बार है, इसी के अंदर ये, इसके अंदर यहाँ पर ये आ जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट वाला जो ब्रांच है, और ये हमारा यहाँ पर सेकेंडरी थी, तो इस तरफ भी ये सेकेंडरी ही होगी। जैसे अगर यहाँ पे भी अगर गिल्स की यू शेप में अगर गिल्स प्रेजेंट हैं, तो सेम यही जो मैनर है वो आगे से आगे चलता रहेगा, और इसी से गिल्स के अंदर और स्केलेटल बार, इन दोनों के बीच में एक दूसरे को सहारा मिल जाता है, और ये एक दूसरे से हिलते डुलते नहीं हैं, और टाइटली इसी मैनर के अंदर ये अरेंज रहते हैं। तो ये हो जाती है हमारी पूरी ब्रैंकियल अपर्चर्स की स्ट्रक्चर। और इसी के साथ में यहाँ पर ये हमारे कुछ फिर आते हैं हमारे गिल्स। तो यू शेप के अंदर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं गिल्स पाउच। तो ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो कि गिल्स को कवर करके रखती हैं। ये हमारी फेरिंग्स की वॉल थी। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी फेरिंग्स की वॉल।
और इसी फेरिंग्स की वॉल, और ये हो जाती है हमारी बॉडी वॉल। ये बेलिनोग्लोसस की बॉडी वॉल है। ये वाली थी हमारी फेरिंग्स की वॉल और ये ऊपर है बॉडी वॉल। तो इन्हीं से एक पाउच निकलता है, गिल पाउच, और इन दोनों के बीच में होता है ये वाला पाउच, और यहाँ से ये एक पोर के थ्रू ओपन हो जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमको जो दिखाई दे रही है ये हो जाएगी गिल पाउच की। और ये जो पीछे जो बॉडी वॉल के पास जो पोर खुल रहा है इसको हम बोलेंगे गिल्स पोर। और इसी पोर से जो सारा CO2 का जो वाटर होता है, जो CO2 वाला जो वाटर होता है वो सारा बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये पूरा हमारा एक गिल पाउच बन जाता है। तो ये हो गई हमारी ब्रैंकियल अपर्चर्स की स्ट्रक्चर। और इसी के साथ में यहाँ पे बना दूँ, ये कुछ पाउच होते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर इसकी बॉडी वॉल के यहाँ पे ये ओपन हो जाते हैं, एक छेद के थ्रू ओपन हो जाते हैं। और यहीं से जो सारा वाटर होता है, जो माउथ से जो वाटर आ रहा है, यहीं से ये वाटर जो होता है यहाँ पर अपना रेस्पिरेशन का रोल प्ले कर देता है। जो वाटर की जो O2 थी वो किस में चली जाती हैं, ये ले लेता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज, और इनकी जो CO2 थी ब्लड वेसल्स के अंदर वो CO2 इन्हीं से रिमूव हो जाती है, किस में, वाटर के अंदर। और यही फिर CO2 वाला वाटर हमारा इस बॉडी के थ्रू रेस्पिरेशन हो करके ब्रैंकियल अपर्चर्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करके ये गिल्स पोर की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये पूरी प्रोसेस वाटर के अंदर होती है। तो बेलिनोग्लोसस अपना रेस्पिरेशन का काम वाटर के अंदर ही कंप्लीट करता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।